सोचो जरा उस मंजर के बारे में जब शाम होती है, आसमान पर एक बारीक सा चांद नजर आता है और पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मस्जिदें रोशन हो जाती हैं, बाजारों में रौनक आ जाती है और हर घर से पकवानों की खुशबू आने लगती है। ये रमजान का चांद है, वो मेहमान जिसका इंतजार हर मुसलमान पूरा साल करता है। लेकिन कभी एक पल के लिए रुककर उस दूसरी दुनिया के बारे में सोचा है जो हमारे बहुत करीब है मगर हमें नजर नहीं आती? वो खामोश शहर, वो कब्रिस्तान जहाँ हजारों मन मिट्टी के नीचे हमारे अपने सो रहे हैं। क्या रमजान का चांद वहाँ भी नजर आता है? क्या जब दुनिया में पहली सहरी का वक्त होता है तो कब्र के अंदर के अंधेरों में भी कोई उजाला होता है? क्या वो रूह है जो बरसों से वहाँ कैद है, उन्हें भी पता चलता है कि जमीन पर रहमत का महीना आ गया है? आज की इस वीडियो में तुम एक ऐसे रूहानी सफर पर जाने वाले हो जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जो जिंदगी और मौत के बीच तना हुआ है और जानेंगे कि बरज़ख का रमजान कैसा होता है। क्या वहाँ भी अजाब रुक जाता है? क्या वहाँ भी ईदी मिलती है? और सबसे बढ़कर क्या तुम्हारी भेजी हुई एक दुआ उस तंग और अंधेरी कोठरी को जन्नत के बाद में बदल सकती है? ये हकीकत जानना तुम्हारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कल हम भी उसी अंधेरे घर के बाशिंदे होने वाले हैं। लिहाजा अपने दिल को थाम लो और इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि शायद आज की ये बातें तुम्हारी और तुम्हारे मरहूमीन की आखिरत समा दे। आप मेरे दोस्तों, जैसे ही रमजान का चांद नजर आता है, हदीस पाक के मुताबिक आसमानों पर एक अलचन मच जाती है। जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। लेकिन जमीन के नीचे उस बरज़ख की दुनिया में इसका क्या असर होता है? अल्लाह के वली और उलमा फरमाते हैं कि रमजान की बरकत सिर्फ जमीन वालों के लिए नहीं बल्कि जमीन के नीचे सोने वालों के लिए भी होती है। कब्र जो कि आखिरत की पहली मंजिल है, वहाँ भी इस मुबारक महीने की हवाएं चलती है। सोचो उस गुनहगार रूह के बारे में जो साल भर अजाब में मुब्तला थी, जो कब्र की तंगी और गर्मी से परेशान थी। जैसे ही रमजान का चांद निकलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आती है। हुक्म होता है, ए फरिश्तों, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अजाब को रोक दो। इस महीने के सम्मान में कब्रों से आग हटा लो। सुभान अल्लाह, ये है वो खुशखबरी जिसका इंतजार रूहें करती है। वो रूहें जो अजाब में थी, उन्हें 1 महीने की मोहलत मिल जाती है। उनकी कब्रों से वो खौफनाक अंधेरा छटने लगता है और एक नूरानी ठंडक का एहसास उन्हें घेर देता है। ये अल्लाह का वो खास कर्म है जो सिर्फ और सिर्फ इस महीने की वजह से होता है। लेकिन मोमिन रूहों का क्या? वो नेक बंदे जो पहले ही सुकून में थे, उनके लिए रमजान एक जश्न की तरह आता है। रिवायतों में आता है कि जब रमजान शुरू होता है तो मोमिन रूहों को एक दूसरे से मिलने की इजाजत दी जाती है। वो अर्श के नीचे जमा होती हैं, अल्लाह के हम्द व सना बयान करती हैं और बहुत खुश होती हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी का जरिया कुछ और होता है। जानते हो वो क्या है? वो हो तुम। जी हाँ, तुम, उनकी औलाद, उनके भाई बहन, उनके रिश्तेदार जो अभी दुनिया में जिंदा है। बरज़ख में रूहों को इल्हाम होता है। उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारे घर वालों ने रमजान की तैयारी शुरू कर दी है। जब तुम पहला रोजा रखते हो, जब तुम तरावीह के लिए खड़े होते हो, तो तुम्हारी ये नेकी एक नूर की शक्ल में आसमान की तरफ उठती है और फिर वहाँ से तोहफा बनकर तुम्हारे मरहूमीन की कब्र में दाखिल होती है। जरा तसव्वुर करो उस माँ का जो दुनिया से जा चुकी है। वो अपनी कब्र में बैठी इंतजार कर रही है। उसे उम्मीद है कि मेरा बेटा, जिसे मैंने रातों को जाग कर पाला था, आज जब वो इफ्तार के वक्त हाथ उठाएगा तो क्या मेरा नाम देगा? जब वो कुरान पढ़ेगा तो क्या मुझे बख्शेगा? और जब तुम इफ्तार के वक्त उस कबूलियत की घड़ी में अपने लिए दुआ मांगने से पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हो, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम कर जैसा उन्होंने बचपन में मुझ पर किया, तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उस दुआ को एक नूरानी थान में सजाते हैं। वो थान लेकर कब्र में जाते हैं और कहते हैं, ऐ कब्र वाले खुश हो जा, ये नूर का तोहफा तेरे बेटे ने, तेरी बेटी ने दुनिया से भेजा है। उस वक्त उस माँ का चेहरा, उस बाप का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो फरिश्तों से फख्र से कहते हैं, देखो ये मेरी औलाद है, मैं दुनिया में नेक बारिश छोड़ कर आया हूँ। उनकी कब्र जो पहले ही रोशन थी वो और ज्यादा रोशन हो जाती है। उनकी जन्नत की खिड़की और चौड़ी कर दी जाती है। लेकिन अफसोस, 1000 बार अफसोस उस गाफिल औलाद पर जो रमजान में भी अपने मरहूमीन को भूल जाए। सोचो उस रूह की तकलीफ का जिसकी औलाद रमजान में तरह तरह के खाने तो खाती है, दोस्तों के साथ सहनियां तो करती है, नई ईद की शॉपिंग तो करती है, लेकिन पूरे महीने में एक बार भी हाथ उठाकर अपने मरहूम बाप की मग़फ़िरत की दुआ नहीं करती। रिवायतों में आता है कि ऐसी रूहें बहुत गमगीन होती हैं। वो देखती हैं कि दूसरों के पास तोहफे आ रहे हैं, दूसरों की कब्रों में नूर उतर रहा है, लेकिन उनकी कब्र वीरान है। वो हसरत से कहती है, हाय काश मेरा बेटा भी मुझे याद करता, काश मेरे लिए भी कोई सदका करता। याद रखो मेरे दोस्तों, मुर्दे तुमसे रोटी नहीं मांगते, वो तुमसे कब्र नहीं मांगते, वो तो सिर्फ तुम्हारे चंद लफ्जों के, तुम्हारी दुआओं के और तुम्हारे ईसाने सबाब के मोहताज है। क्या तुम इतने भी पत्थर दिल हो गए हो कि साल के इस सबसे बरकत वाले महीने में भी उन्हें महरूम रखोगे? रमजान में एक खास वक्त होता है, इफ्तार का वक्त। उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त अल्लाह की रहमत का दरिया अपने पूरे जोश पर होता है। उस वक्त अगर तुम एक खजूर भी किसी को अपने मरहूम के नाम पर खिला दो या पानी का एक घूंट भी किसी प्यासे को पिला दो और दिल में नियत कर लो कि या अल्लाह
इसका सवाब मेरी माँ को, मेरे बाप को या मेरे फलां रिश्तेदार को पहुंचा दे, तो कसम है उस रब की, वो सवाब उसी लम्हे बिजली से भी ज्यादा तेजी से उनकी रूह तक पहुंच जाता है। ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या बड़ा सदका करूं। अल्लाह तो दिलों का हाल देखता है। तुम्हारी छोटी सी नेकी, तुम्हारा पढ़ा हुआ सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद भी वहाँ पहाड़ों के बराबर सवाब बनकर पहुँचता है। और फिर आती है शब कद्र, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। बरज़ख में इस रात का एक अलग ही समा होता है। जिस रात में जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के लश्कर के साथ जमीन पर उतरते हैं, उस रात कब्रिस्तानों पर भी अनवार की बारिश होती है। जिन लोगों को दुनिया में इस रात की कदर नसीब होती है, उनकी इबादत का नूर जब उनके मरहूमीन तक पहुंचता है तो बरज़ख में ईद जैसा माहौल हो जाता है। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो बहुत डराने वाली है, वो ये कि रमज़ान खत्म होते ही जब ईद का चांद नजर आता है तो एक बार फिर फैसले होते हैं। जिन रूहों की मग़फ़िरत इस महीने में हो गई, उनके लिए तो हमेशा की खुशी लिख दी जाती है। लेकिन वो बदनसीब रूहें जिनके पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं था, या जो खुद बहुत बड़े गुनाहगार थे और उनकी मग़फ़िरत का बहाना नहीं बन सका, उन्हें वापस उसी अज़ाब की तरफ लौटा दिया जाता है। जरा सोचो इस खौफनाक मंजर को। एक कैदी जिसे 1 महीने के लिए जेल से बाहर खुली हवा में सांस लेने की इजाजत मिली हो, और फिर महीना खत्म होते ही उसे वापस उसी काल कोठरी में घसीट कर ले जाया जाए, उसकी तकलीफ और उसकी चीखें पहले से ज्यादा होंगी। यही हाल उन रूहों का होता है जो रमजान की बरकत से महरूम रह जाती है। इसलिए मेरे जिक्र रहमान के साथियों, ये रमजान सिर्फ तुम्हारे लिए इम्तिहान नहीं है, ये तुम्हारे उन प्यारों के लिए भी उम्मीद की किरण है जो अब खुद कुछ नहीं कर सकते। वो बेबस है, उनके अमाल का रजिस्टर बंद हो चुका है, अब वो सिर्फ तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ या तुम्हारा भाई वापस उसी अंधेरे और तंगी में चला जाए? नहीं, कोई भी ये नहीं चाहेगा। तो फिर आज, अभी, इसी वक्त एक वादा करो कि इस आने वाले रमजान को, या अगर रमजान चल रहा है तो इसके बचे हुए दिनों को हानि नहीं जाने दोगे। हर रोज चाहे थोड़ा ही सही कुरान की तिलावत करके उसका सवाब उन्हें जरूर पहुंचाओगे। हर इफ्तार के वक्त जब सामने ठंडा पानी और मजेदार खाने रखे हो तो एक पल के लिए रुककर उस प्यासी रूह के लिए दुआ जरूर करोगे। अपने माल में से कुछ हिस्सा, चाहे वो 10 रुपए ही क्यों ना हो, यतीमों और गरीबों को उनके नाम पर दोगे। यकीन करो, तुम्हारी ये छोटी सी कोशिश वहाँ उनकी दुनिया बदल देगी। और जानते हो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? हदीस में आता है कि जो शख्स अपने वालिदैन या रिश्तेदारों के लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। और जब वो मरता है तो अल्लाह ऐसे लोग खड़े कर देता है जो उसके लिए दुआ करते हैं। ये दुनिया जैसा करोगे वैसा भरोगे के असूल पर चलती है। आज तुम याद रखोगे, कल तुम्हें याद रखा जाएगा। मौत का कोई भरोसा नहीं। क्या पता ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का भी आखिरी रमज़ान हो। क्या पता अगले साल हम भी उसी बरज़ख की दुनिया में उसी उम्मीद के साथ बैठे हों कि कोई हमारे लिए दुआ करेगा। उस वक्त हमें कितनी शिद्दत से इंतज़ार होगा एक एक नेकी का। इसलिए उस वक्त के आने से पहले अपने लिए भी और अपने जाने वालों के लिए भी ज़ख़ीरा जमा कर लो। अल्लाह हम सबको रमज़ान की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे तमाम मरहूमीन की, चाहे वो कोई भी हो, उनकी कब्रों को जन्नत के बाद बढ़ाए, उनकी खताओं को माफ़ फरमाए और रमज़ान के इस मुबारक महीने के सत्ते उनकी रूहों को हमेशा के लिए अजाब से आज़ाद करें। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत बड़ी है। हमारे वो प्यारे जो हमसे पिछड़ गए, जिनकी सूरतें देखने को हमारी आंखें तरसती हैं, ए रब्बुल आलमीन, इस रमज़ान की बरकत से उनकी कब्रों में नूर की चादरें बिछाते उन्हें हमसे राज़ी कर दे और हमें ऐसी नेक औलाद बना कि हम उनके लिए सदका जारिया बन सके। मेरे दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपकी आंखों में नमी आई है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखना। इसे शेयर करना एक बहुत बड़ी नेकी है। हो सकता है आपकी एक शेयर की वजह से कोई गाफिल इंसान जाग जाए और अपने मरहूम माँ बाप की ये दुआ करने लगे। सोचिए उसका कितना बड़ा सवाब आपके नामे आमाल में लिखा जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपने मरहूमीन का नाम लिखकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की दरख्वास्त जरूर करें। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह उनके लिए आमीन कहेंगे। आप सबका हामी नाज़िर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रूहानी हकीकत के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।